लखनऊ तहजीब का गहवारा है। लखनऊ की बोली चाली इतनी खूबसूरत और आकर्षक है कि आपका मन मोह लेती है। सिर्फ लखनऊ की ज़ुबान ही नहीं, लखनऊ के लोग, उनका मिलना जुलना और ख़ास तौर पर वहाँ की डिशेस और खाना पीना तो खैर पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन लखनऊ की सरजमीन से बहुत मीलों दूर रांची में भी लखनऊ की तहजीब को, यहाँ के खाने पीने को उतारने की खूबसूरत कोशिश, नायाब कोशिश की गई है। हर संडे आप रांची के रेडिसन ब्लू में आकर ब्रंच का मज़ा ले सकते हैं और ये खूबसूरत माहौल भी मिलेगा, बांसुरी की तान भी मिलेगी, खूबसूरत फूलों की सजावट और एक खूबसूरत अंदाज में आपका स्वागत, आपका इस्तकबाल होगा और आप पल भर को भूल जाएंगे कि अब लखनऊ में नहीं है। और ये लखनवी अंदाज की कुजीन और डिशेस यहाँ पर मौजूद हुई है। इसके पीछे एक सोच ये है कि रांची में ब्रंच कल्चर को बढ़ावा दिया जाए। बिरयानी तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन अवधी बिरयानी का एक ख़ास अंदाज है, उसको पेश करने का भी ख़ास अंदाज है। शेफ जय, क्या है ये पूरा माहौल और उसके पीछे सोच क्या है? सर, सोच लखनवी अंदाज का है, आधा वर्ज है। तो हमने क्या किया है कि लखनऊ को उठा के हमने रांची पहुंचा दिया। हमारा कोशिश यही रहेगा आज से और आज के बाद जितने भी संडे आएंगे, संडे ब्रंच रहेंगे, इसमें कि हम रांची के अपने गेस्ट, जितने गेस्ट हैं और जो भी गेस्ट हमारे होटल पर रुके हुए हैं, जो रेगुलर हैं हमारे, इन हमारे गेस्टों को हर बार एक नया क्यूजीन का आनंद उठाने के लिए मौका दिया जाए। क्योंकि अगर आप देखेंगे आज लखनवी है तो इसके बाद वाला संडे में हम पंजाबी करेंगे, उसके बाद हम लाएंगे चटोरी गली, फिर आएंगे हम राजस्थान की तरफ। तो हम चाहते हैं कि हमारे गेस्ट जितने भी हैं वो हमेशा एक नया जायका का लुत्फ़ उठा सकें। तो अगर हम मिसाल के तौर पर ये बात करें तो ये क्या है, ये क्या है? सर, ये दुम्बा बिरयानी है। दुम्बा बिरयानी मतलब दुम्बा के रान बनाए हैं और उसके साथ बिरयानी है, लखनवी बिरयानी है। तो आप देखेंगे तो ये स्लो कुक्ड रान है जो जिसे बिरयानी बनाया है हमने, लखनवी बिरयानी, और साथ में उसका कोरमा है, साथ में जो कोरमे का साथ जाता है। और इस तरफ हमारा सब्ज़ दम बिरयानी है जिसमें मावे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और सैफरन का बहुत इस्तेमाल किया गया है। लखनऊ जाना जाता है अपना बिरयानी के लिए, लखनऊ जाना जाता है कनौज के लिए, तो इसमें कनौजी अतर पड़ी है। तो इसका जो फ्लेवर, जो स्पाइसेस यूज़ हुआ है बहुत फ्लेवरफुल है, आपको दूर से ही महक आएगी। हिंदुस्तानी मसाले भी बिखरे हुए हैं। हाँ, हिंदुस्तानी मसालों में जैसे विटिवर हो गया, खस की जड़, जैसे पान की जड़, ऐसे गुलाब की पंखुड़ियाँ, ये सब इन मसालों में यूज़ हुआ है। बिरयानी का मसाला बनाया गया है, वो भी हमारा होममेड रेसिपी है। और फिर हमने एक बिरयानी काउंटर इसमें इसलिए दिया है कि ताकि लाइव गेस्ट हमारे जो हैं लाइव बिरयानी का लुत्फ़ उठा सकें। सर, अब लखनऊ की बात हो रही है तो गलौटी कबाब का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो गलौटी कबाब का काउंटर कहाँ पर है? इस तरह गलौटी काउंटर नहीं, गलौटी जो है ना सर, गलौटी का मतलब क्या है? मुंह में घुल जाना। तो गलौटी ऐसी चीज़ है जो मुंह में घुल जाए, जो कि एक इंडियन गोट प्रिपरेशन है जिसको हम रात भर मैरिनेट करके, पाउंड करके उसको बनाते हैं एंड देन वो घी में सेका जाता है। और उसको परोसने का अंदाज ये है कि उसको उल्टे तवे का पराठे के साथ हम देते हैं और घी में पकता है ये। नली निहारी भी आप फरमा रहे थे कि बहुत ही लोग पसंद कर रहे हैं। देखिए गलौटी कबाब का मज़ा लोग ले रहे हैं। नली निहारी का एक बहुत उम्दा और प्राचीन कहानी है सर। नली निहारी एक्चुअली नवाबी फूड में नहीं था। नली निहारी था जो लोग सुबह काम करने आते थे, नहार, हाँ, मुगलई मतलब है, हाँ, कि मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में ये लेवर्स जो है अपने लिए बनाते थे, जो लेफ्ट ओवर मीट्स होता था उससे बनाते थे। और उसको बनाने का तरीका इतना अच्छा था, उसमें जो लेसपन आती है और उसमें जो स्पाइसेस गिरते हैं, उसके बाद से ये इतना फेमस हुआ कि ये नवाबों के मेन्यू में ऐड हो गया। और तब से ये पूरे ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड में इसको माना जाता है और बहुत चाव से लोग खाते हैं इसको। तो क्या इस पूरे प्रोग्राम के लिए आपने बाहर से भी बुलाया है कि आप ही लोग कर रहे हैं? नहीं, हमारे शेफ़ लोग जो रांची के हैं
वो लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, क्योंकि अगर आप जानते हैं हमारे कबाब फैक्ट्री भी पहले थे, तो कबाब फैक्ट्री के हमारे जो स्टाफ हैं वो बहुत अच्छा कबाब बनाने जानते हैं। हमारे खुद के जो स्टाफ हैं वो रुमाली बना रहे हैं, हमारे खुद के स्टाफ गलौटी बना रहे हैं, हमारे कुछ सूट शेफ्स हैं जिन्होंने लखनऊ में काम किया हुआ है और लखनऊ से काम करके फिर यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं। तो उनके एक्सपीरियंस से और टीम सपोर्ट की वजह से ये हम आज थीम कर पाए हैं सर। ये तो बात हो गई मेन डिशेस की। अब बात कर लेते हैं कुछ, आपने लहसुनी खीर की बात की। लहसुनी खीर एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है जो लोगों को नहीं पता है एक्चुअली, कि लहसुन से भी खीर बन सकती है। तो हमने उसको आज अपने मेन्यू में डाला है, जिसमें से लहसुन बहुत देर तक पकाया जाता है, विनेगर में वॉश किया जाता है ताकि उसका पंजेंट फ्लेवर जो है वो निकल जाए। उसके बाद उसको रिड्यूस मिल्क, कंडेंस मिल्क में पकाया जाता है, उसमें मावा गिरता है, उसमें ड्राई फ्रूट गिरते हैं, सैफरन गिरता है, तब जाके लहसुन की खीर मिलती है। क्योंकि लहसुन हमेशा जाना जाता है कि हाँ नॉनवेज के लिए होता है या फिर कोई डिश जिसमें ग्रेवी बनाते हैं उसके लिए, लेकिन हमने उस कॉन्सेप्ट को चेंज करके आज लहसुन का खीर एक डेजर्ट में डाला है। तो शुक्रिया शेफ जय। ये जो माहौल है अपने आप में बहुत ही खूबसूरत माहौल है। लोग बड़े पैमाने पर रेडिसन ब्लू के फाउंटेन फ्रंट में आ रहे हैं, जो यहाँ का रेस्टोरेंट है, मज़े ले रहे हैं। देखिए, चेंज ज़रूरी होता है, चाहे वो ज़ुबान का भी चेंज क्यों ना हो, जायके की तब्दीली ही क्यों ना हो। लोगों को भी चाहिए कि वो यहाँ बैठे बैठे पंजाब की खूबसूरत डिशेस का मज़ा लें, कभी राजस्थान के चाट पकौड़े का आनंद लें। लखनऊ तो खैर है ही है। तमाम लोग दावे करते हैं कि लखनऊ की डिशेस हम भी बनाते हैं, लेकिन अगर आप रियल लखनऊ फ्लेवर चाहते हैं रांची में, तो प्रत्येक संडे, और अभी जो आज से इसकी शुरुआत हुई है, आज दिन भर है, ये भी फिर अगले संडे भी आप यहाँ पर आकर बेहतरीन जायकेदार खानों का लुत्फ ले सकते हैं। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।